So guys, welcome once again in our session, and we are going to talk about syntax, and the topic is here syntax of pronoun. कुछ एक हम जो है आज प्रोनाउन का कैसे जो है वो करेक्ट यूज किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आइए और देखते हैं कि प्रोनाउंस का यूज जो है वो कैसे किया जाए। वैसे तो आप सभी जानते हैं, परंतु आइए और देख लेते हैं कि प्रोनाउंस के यूज करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ एक जरूरी ट्रिक्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये अगर एक ही वचन में होते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सेकंड पर्सन को लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लेते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन को लेते हैं। इसके लिए हमको एक ट्रिक याद रखनी है, 2 3 1, अर्थात 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन और 1 फर्स्ट पर्सन। तो अब इसको हम आइए कि किस तरह से यूज करते हैं। 2 इज सेकंड पर्सन and 3 is here third person और फर्स्ट ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। ये सब जब हम सिंगुलर एक वचन का जब हम प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं, जैसे देखिए कि यू, ही एंड आई विल नॉट गो विद अमर सिंह। फॉर एग्जाम्पल यू, ये यहां पर देखिए हमारी जो ये फार्मूला है, सेकंड पर्सन यू और ही और इसके बाद आई, ऐसे हम यूज करेंगे सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो यू, ही एंड आई विल, यहां पर हम एंड लगाएंगे। ये आप पढ़ते ही हैं कि you, he and I will go with Amar। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम जो है वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को यूज करके अपना वाक्य बना लेते हैं। लेकिन यही जब हमारा अगर बहुवचन में होते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का हम यूज करते हैं। जैसे कि ये अगर ये तो हमारा सिंगुलर है, अर्थात सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर में हो। तब अगर हम बहुवचन के हमारे जो प्रोनाउन हों, जैसे कि यू, वी,
दे, तो वहाँ पर जो ये क्रम है वो 1 2 3 का बदल जाता है और ये ऐसे हो जाएगा 1 2 और 3 का। ये है जब बहुवचन में हो। आइए देख लेते हैं। वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स। वी और यू एंड दे आर फ्रेंड्स। यहां पर देखिए, हमेशा हम जो है इनको पहले जो है, अगर ये बहुवचन में हैं, जैसे ये बहुवचन में प्रोनाउन है, ये भी बहुवचन और ये भी, तो इनको हम क्या करते हैं, हम इनको 1 2 3 के फॉर्म में रखते हैं। अर्थात फर्स्ट पर्सन हम और सेकंड पर्सन तुम सब और दे, ये थर्ड पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है इस ऑर्डर को फॉलो करना। तो जब भी हम अपने इनको बना रहे होते हैं तो इसको जो है वो हमें पालन करना होता है। अगर ये बहुवचन में तीनों पर्सन हैं तो उनको इस तरह से यूज कीजिए। अगर ये एक वचन में अर्थात सिंगल पर्सन में है तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। इनको ये देखना है। और फिर अगला नियम ये है कि सच के बाद हु का प्रयोग नहीं होता है। सच के बाद, ये तो हमारा ये हो गया। अब इधर सच के बाद हु का प्रयोग नहीं होता बल्कि एज का प्रयोग। सच के बाद हु का यूज नहीं होता बल्कि एज का यूज किया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल देखें। दिस इज द सेम पैक एज आई, दिस इज द सेम बुक एज आई read yesterday। तो इसको हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरह से हम नन के बाद जो है, नन का भाव जहाँ पर हो और सिंगुलर और बहुवचन दोनों में ये आता है। डिड यू बाई एनी मैंगोज, देर आर नन इन द मार्केट। तो ये आपका बहुवचन में आता है। फिर इसी तरह से अब हमको कुछ एक कॉमन जो एरर हैं उनको हम देख लेते हैं कि हमारी कॉमन एरर कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि कई बार जो है हमसे ये मिस्टेक जो है वो हो जाती है, तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो हम इनकरेक्ट लिखते हैं और इसके बाद जो है वो करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। करेक्ट फॉर्म में ये इनकरेक्ट है। इट इज मी हु हेल्प्ड हिम यस्टरडे। इट इज
me. Who helped him yesterday? Who helped him yesterday? तो इसमें जो है हम सुधार करके, गलत क्या है, मी यहां पर इनकरेक्ट है, करेक्ट करके लिखेंगे इट इज आई हु हेल्प्ड हिम yesterday. इसी तरह से दूसरा है let he play there. let he इनकरेक्ट है ये, let he play there. और इसका जो है वो करेक्ट लिखेंगे let him play there. let him play there. उसे वहां खेलने दो. तो यहां पर जो इनकरेक्ट है वो ये है ही. एक और लेते हैं, हरी इज वीकर देन मी. इनकरेक्ट, हरी इज वीकर देन मी. ये प्रोनाउन के जो है वो कुछ एक मिस्टेक हैं, इनको ध्यान में रखना है. करेक्ट करेंगे हरी इज वीकर देन आई. यहां पर जो इनकरेक्ट है वो मी है. इसी तरह से वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स. इसको देख लेते हैं कुछ एक हम, जो कि ये कॉमन हम मिस्टेक जो है वो करते हैं. तो यहां पर है इनकरेक्ट में वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स. वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स. अब देखिए इसमें करेक्ट क्या करना है, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स. व्यक्ति को अपने पेरेंट्स, तो वन के साथ जो है वंस लगाना पड़ेगा हमको. यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ है, तो इसको सही करके हम लिखेंगे वन मस्ट ओबे. न यहाँ पर दियर लगाएंगे और ना ही हिज लगाएंगे. ओबे वंस, ओबे वंस ऐसे लिखेंगे एपोस्ट्रोफ लगा के, वंस पेरेंट्स. इसी तरह से अगला हम देखते हैं, द ट्रू फ्रेंड्स हैव लव वन अनदर. द ट्रू फ्रेंड्स लव वन अनदर. इनकरेक्ट है ये. टू फ्रेंड्स लव वन अनदर. अब यहां पर टू फ्रेंड्स लव
वन अनादर यहाँ पर गलत हो गया। ये जब दो जहाँ पर व्यक्ति हों तो वहाँ पर हम ईच अदर करते हैं। इसको हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि जब दो व्यक्ति हों तो वहाँ पर ईच अदर करिए। टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, एक दूसरे को। और इस तरह से ये आपका राइट फॉर्म में होगा। इसी तरह से एक और देख लीजिए, इट वाज हु डिड दिस। इट वाज हु इनकरेक्ट में इट वाज हु, इट वाज हु नहीं, मी। इट वाज मी हु डिड दिस। इट वाज मी हु डिड दिस। अब इसमें जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा ये, तो इट वाज आई, मी की जगह आपको आई करना है। इट वाज आई हु डिड दिस। तो इस तरह से यहाँ पर मी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है और करेक्ट फॉर्म में ये हमको आई लगाना है। तो ये तो कुछ एक यूजेज जो है वो प्रोनाउन के हैं, इसमें ये खास करके ध्यान रखना है। तो फिर हम एक और दिन जो है आप लोगों के बीच हम फिर से दूसरे प्रीपोजिशंस पर जो है वो बात करेंगे कि हमको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो प्रीपोजिशन के यूज करते समय रखनी चाहिए। तब तक देखते रहिए हमारा ये चैनल समझ। थैंक यू।